बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी थी पिछले 50 दिन से, यानी कि हमास जो फ़लस्तीनियों की एक मज़ाहमती जो तंजीम है उसकी तरफ से इसराइल पर हमला किया गया, और ये एक गुस्से का रद्द अमल था जो फ़लस्तीन के ऊपर मज़ालम जो ढाए जा रहे थे इसराइल की तरफ से पिछले कई सालों से। अब ये जो जंग थी ये 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, यानी कि 50 दिन बाद आज जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 29 नवंबर 2023 है। आज 5 दिन हो चुके हैं फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जो ये जंग जारी थी इसमें एक अमन माहिदा हो चुका है। 50 दिन गुजरने के बाद ये अमन माहिदा हो चुका है और अमन माहिदे को भी आज 5 दिन हो चुके हैं। इस अमन माहिदे में इन जितने भी दिन गुजरे हैं, 5वां आज दिन है, इसमें बहुत सारी रिहाइयां हुई हैं। जितने भी फलस्तीनी लोग जो इसराइल के पास गिरफ्तार थे, 150 के करीब औरतें और बच्चे इसराइल की जानब से रिहा कर दिए गए, और कुछ इसराइली फौजी जो हमास ने जो गिरफ्तार किए गए थे वो भी रिहा कर दिए हैं। लेकिन ये जो जंग हुई है 7 अक्टूबर से लेकर आज तक, यानी कि 50 दिन ये जंग जारी रही है। इसमें जो अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, जो इसराइल का जो वजीर खारजा है उनकी तरफ से एक अदादो शुमार जाहिर किए गए हैं, वो बड़े हैरान कौन है। इस जंग के मुतालिक सारी बात करूंगा, कुछ अहम डेवलपमेंट्स है, क्योंकि ये जो जंग जारी थी इसराइल और हमास के दरमियान, इसमें जितने भी एक जंगी जो जराइम इसराइल की तरफ से किए गए, यानी कि जो आबादी वाली बस्तियां थी वहां पर बम गिराए गए, इसके नतीजे में तकरीबन 15,000 से जायद जो फलस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर जो तादाद है वो बच्चों की है। लेकिन ये जो जानें तो इनकी गई है, जो शहीद तो हुए, ये एक जुल्म तो था ही था। लेकिन अब ये जो होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि फलस्तीनियों की जो जानें हैं उसके साथ इसराइल अब कारोबार भी कर रहा है, यानी कि जितने ज्यादा लोगों को शहीद किया जाएगा उतने ज्यादा डॉलर्स इसराइल कमा रहा है इनके बदले से। वो कैसे, वो उस रिपोर्ट में आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो अहम जो पॉइंट्स है जिनके ऊपर मैंने बात करनी है, एक तो ये जो कारोबार शुरू किया जा रहा है फलस्तीनियों की जानें लेकर, एक वो है, और उसके बाद दूसरा इसराइल जो ये जंग पूरी इसने जो शुरू की थी उसमें मुंह की खानी पड़ी है। जो उनके अहदाफ थे वो बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सके। एक कमजोर सा मुल्क उनके सामने था जिसके पास एक तंजीम थी जो मुजाहमत करती थी, जो इलाकाई जितने भी लोग थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे जंग में, लेकिन उसमें भी इसराइल को मुंह की खानी पड़ी है। और पाकिस्तान की तरफ से भी जी एक अहम स्टेटमेंट बिल आखिर सामने आ चुकी है, उसके ऊपर बात करूंगा। आपसे गुजारिश होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात नाजरीन, 7 अक्टूबर से ये जंग शुरू हुई है, उसके बाद से तकरीबन 15,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और ये वीडियो इतनी दर्दनाक है, इतनी पिक्चर्स इतनी दर्दनाक है जो यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों की वीडियोस, बच्चों की पिक्चरें आपने देखी हैं, क्या जुल्म वहां पर नहीं ढाया गया। इसके ऊपर एक खामोशी उम्मत मुसलमान की तरफ से जो आई है वो तो एक दर्दनाक हम सब के लिए है ही है। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि इसराइल में जो डॉक्टर है वहां के मुशे हैरल, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई। उन्होंने कहा है कि इसराइल के अंदर जो जितने भी अस्पताल हैं उनमें जितने भी फलस्तीनियों को चाहे वो गिरफ्तार करके लाया गया है या वहीं से जंग के दौरान पकड़े गए हैं या जो शहीद हो चुके हैं, उनके जो जिस्म के जो जितने भी अज़ा हैं उनको भी बेचा जा रहा है, और बड़ी बड़ी बोली लग रही है इनके ऊपर, और लाखों में यानी कि इनकी जो किडनीज हैं, इनकी जो और पार्ट्स उनको बेचा जा रहा है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम तो जंग में हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी उम्मत मुसलमान को देखना चाहिए, यही हमारी माए बहन है, ये भी हमारे भाई हैं, और इनके साथ ये मुजालम वहां पर हो रहे हैं। ये एक बड़ी होशरुबा जो रिपोर्ट है ये सामने आई है। और दूसरा जो इसराइल का जो वजीर खारजा है उनकी तरफ से एक जो वजारत खारजा की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि इस टाइम तक ये जो 50 दिन की जो जंग जारी थी इसके दौरान 395 के एक अदद बताया जा रहा था कि इसराइली जितने भी फौजी हैं इसमें हलाक हुए हैं, जहन्नम वासिल हुए हैं। लेकिन हमास की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया है। हमास के जो तर्जुमान है उसामा हमदान, उनकी तरफ से उन्होंने कहा है कम अज कम ये जो इसराइली जो कुत्ते हैं इनको जितना हमने हलाक किया उनकी तादाद 3504,000 के करीब है। यानी कि इसराइल के इतने लोग जो हैं उनको जहन्नम वासिल किया गया है फलस्तीन की जो मज़ाहमती तंजीम हमास है उनकी तरफ से। अब ये जो जंग थी इसके अंदर जो जराइम, वो सबसे बड़ी जो अलमिया है वो ये था कि जंग के दरमियान जब भी ये आलमी जो कानून बनाए गए वो यही है कि 2 फौजों के दरमियान जंग होगी, और कोशिश इसमें यही होगी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ये आपने वीडियोस या आपने पिक्चर्स देखी हैं कि इस जितनी भी ये जंग जारी रही है इसमें इसराइल की तरफ से जो फजा से बम जितने भी आबादकारी वाले एरिया थे उसमें बरसाए गए, जिसके नतीजे में तकरीबन 15,000 से जायद फलस्तीनियों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिसमें 6,000 बच्चे शामिल हैं। और इतनी दर्दनाक उनकी ये जो स्टोरी है, ये जो रुदाद है, वो बयान करने के लिए तो अल्फाज हमारे पास नहीं है।
لیکن چلتے ہیں اپڈیٹس کی طرف. یہ جو پوری جنگ تھی اس کے اندر 6,000 بچے 4,000 جو ہیں خواتین اسرائیل کی فلسطین کے جتنے بھی لوگ تھے وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن اب فلسطینی جو مزاحمتی تنظیم ہے حماس ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل جس کے جو اہداف تھے ان کو ہم نے بالکل ناکام بنا دیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اور اب یہ اپڈیٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل اب خود چاہ رہا ہے کہ یہ جو امن معاہدہ ایک ہوا ہے جو 5 دن کا تھا، ترکی اس میں قطر بھی انوالو ہے اور بھی بہت سارے ملک انوالو ہیں، کہ یار یہ جو امن معاہدہ ہے یہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو جتنی بھی جنگ جاری ہے اس میں جتنی بھی جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکی. جو سرچ آپریشن ہے وہ جس طرح کے سامنے آ رہے ہیں ابھی تک کل کے دن کی اپڈیٹ یہ ہے کہ 16-17 جو ہیں وہ لاشیں اور ملی ہیں. یعنی کہ ابھی تک یہ جو 15,000 کا فگر بتایا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا پتہ لگ چکا ہے کہ یہ شہید ہو چکے ہیں. یعنی کہ ابھی سرچ آپریشن جاری ہیں. یہ جو 5-6 دن ہوئے ہیں امن معاہدے میں، اس میں جو سرچ آپریشن کرنے والی جو ٹیمز ہیں وہ وہاں پر پہنچی ہیں اور وہاں سے یہ جو ادویات اور جتنے بھی خوراک ہے وہاں پر پہنچائی جا رہی ہے. اور جو یہ تنظیم ہے اقوام متحدہ اور ہلال امر ان کی طرف سے یہ بھی ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ جس طرح کا یہاں پر انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، بہت ساری بیماریاں پھیلنے کا بھی خطرہ ہے، اور جس طرح کے لوگوں کو کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، سردی کا موسم ہے اور یہاں پر لوگوں کو بالکل کوئی بھی سہولیات فراہم نہیں کی گئی، اور جس کا جو سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے جو الزام ہو جاتا ہے اسرائیل کے اوپر. اور عالمی جتنی بھی طاقتیں وہ پورے زندگی یہ ان کا طرف سے ایک نوٹس دیا جاتا رہا ہے، یہ موقف اپنایا جاتا رہا ہے کہ حقوق کا خیال رکھا جائے گا، انسانی حقوق کا، لیکن وہ بالکل نظر نہیں آ رہا. جس میں جتنی بھی یہ طاقتیں تھیں یہ ساری اسرائیل کے جو ساتھ کھڑی رہی کہ بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ حماس جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کو ہم ہرا کر دم لیں گے. لیکن یہ جو بچے شہید کیے گئے ہیں، یہ جو عالمی جرائم کیے گئے ہیں جس کے متعلق اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ بالکل غیر قانونی ہے، تو بالکل اس کے اوپر سوچنا چاہیے. پاکستان کی طرف سے بالآخر ایک بڑی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو علماء اکرام کی ایک بیٹھک بٹھائی ہے اور اس میں یہ موقف رکھا ہے کہ یار فلسطین کا یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جس کی طرف سے جو علماء اکرام تھے انہوں نے یہی بعد میں ایک پریس ریلیز جاری کی گئی کہ علماء اکرام نے یہی کہا ہے کہ بھائی اسلام امن کا درس دیتا ہے. اور اسلام کیا یہ امن کا درس دیتا ہے؟ جہاں پر میرا تو یہی سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے غزوات ہیں، کتنی جنگوں کا تذکرہ ہے. وہ یہی تھے کہ ظالم کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے ہوئے بھی امت مسلمہ کے پاس لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. ضرور سوچئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے جتنے بھی جذبات ہیں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.